ऑपरेशन सिंदूर पर आज पार्लियामेंट में बहुत ही अहम डिस्कशन होने वाला है। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं जो राज्यसभा एमपी हैं और बहुत अहम डेलीगेशन था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिसका आप हिस्सा भी रही हैं। यूरोप आपने पूरा ट्रैवल किया है। किस तरीके से इस डिस्कशन को देख रही हैं, क्योंकि एक जगह पर विपक्ष ने 2-3 सवाल भी किए हैं इस पर। पहला तो जेट्स को लेकर कि क्या हमारी आर्मी के लॉसेस हुए थे, एयरफोर्स आर्मी के, और दूसरा आज चिदम्बरम साहब भी ये कह रहे हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि पाकिस्तान ही इन आतंकी हमलों के पीछे था जिसमें दुर्भाग्यवश 26 लोगों की जान चली गई पहलगाम में। तो सबसे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेशन का हिस्सा थी। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब सारी पार्टीज ने, विपक्ष की पार्टीज ने भी ये कहा था कि जो भी हमसे बन पाएगा हम करेंगे और देश के लिए हम एक साथ खड़े हैं। उसके अंतर्गत जब केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया कि सारी पार्टीज, विपक्ष की और सत्ता पक्ष की, पहुंचेंगी, दौरा करेंगी, दूसरे देशों को बताएंगी, उसमें मैंने भागीदारी ली और पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया। ये भी कहा, मांग की कि जो पैसा पाकिस्तान को जाता है वो किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाता है। तो इस पर सवाल है। रही बात कितने जेट्स मिस हुए, क्या ऑपरेशन सिंदूर रहा, हर मंच पे मैंने यही कहा, मैं विपक्ष की नेता हूं, मैं सवाल जवाब जो करूंगी अपनी सरकार से वापस देश में जाकर करूंगी, पर देश के बाहर मैं देशवासी बनकर, इंडिया एम्बेसडर बनकर मैं आई हूं। तो सवाल यही है। सबसे पहला सवाल है कि इंटेलिजेंस फेलियर कहां से हुआ। दूसरा सवाल यह है कि जब जनरल आसिम मुनीर ने इतनी जहरीली भाषण दिया था, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था, और उसी का सिमिलर पैटर्न हमने उस टेरर अटैक में देखा जहां उनसे धर्म पूछकर उनकी जान ली गई। तीसरा कि अब तक वो आतंकवादी कहां हैं, और अगर हमारे सीडीएस कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग, उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा है, अगर सीडीएस ये कह रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगी कि फिर हम ये जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, जब खुद प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने ये बात रखी है कि कोई भी बातचीत उनके साथ नहीं होगी। तो क्या कैबिनेट उनको कम दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जिन्होंने इनको परमिशन दी होगी, क्या प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और आप भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपको एक डेलीगेशन का भाग बनाया था सरकार की तरफ से, और आप लोगों ने ये प्रमाण रखा भी है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, और दूसरी तरफ वही चिदम्बरम साहब ये कह रहे हैं कि क्या प्रमाण है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है या नहीं है। तो ये जो आप बात कह रही हैं कि सरकार से सवाल पूछने की बात है देश के अंदर, बट लगातार ऐसी चीजें होती आ रही हैं। नहीं, सबसे पहले चिदम्बरम जी खुद गृह मंत्री रह चुके हैं, और साथ ही साथ अगर प्रमाण की बात करें तो 70 साल के इतिहास में बहुत ऐसे प्रमाण हैं जो क्योंकि मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, मैं बस ये बता रही हूं कि 70 साल के देश के इतिहास में बहुत सारे ऐसे प्रमाण देश को मिले हैं जहां पे पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ है। मैं मुंबई से आती हूं। मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, बहुत साल लगे लीगल प्रोसीजर के माध्यम से तहावुर राणा को वापस देश में लाने को। हमारे पास एक फुल प्रूफ केस है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान का लिंक दिखाने को कि किस तरीके से आतंकवादी हमलों में वो शामिल रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से द रेजिस्टेंस फ्रंट को अब आकर यूएस ने उनको एक टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर किया है, पर उनका पूरा बचाव पाकिस्तानी जिन्होंने पहले आकर जिम्मेदारी ली थी, कैसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर एंड इंटीरियर मिनिस्टर ने उनको पूरा डिफेंड करने का काम किया और यूनाइटेड नेशंस के स्टेटमेंट से भी उनका नाम हटाने का कोशिश की। तो अब बस यही उम्मीद है कि टीआरएफ, अब यूनाइटेड नेशंस भी एक टेरर आउटफिट डिक्लेयर करेगा, पर उनको प्रमाण, देश को प्रमाण की जरूरत नहीं है। देश के पास प्रमाण 70 साल से पाकिस्तान के नापाक हरकतों का खामियाजा भुगतना भी पड़ रहा है और प्रमाण मिलता जा रहा है। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी ने कहा है कि क्योंकि देश के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अब पढ़ना चाहिए, तो एक स्पेशल एजुकेशन मॉडल तैयार किया जा रहा है एनसीईआरटी की तरफ से बच्चों को ये पढ़ाने के लिए। कितना पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या इससे देश के जो नफरती जो एक पहलू है वो सामने आ रहा है, क्योंकि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा ये सब? क्या सोचती हैं आप? नहीं, मैं सोचती हूँ कि क्योंकि सीडीएस ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग, प्रधानमंत्री जी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज पर है, खुद हमने जाकर देश विदेशों में यही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज पे है, फाइनल फुल स्टॉप नहीं हुआ है। हमारे इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में है। मैं एनसीईआरटी से बस ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इंतजार कर लें ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने का, आप इंतजार कर लें वो आतंकवादियों को पकड़ लेने का। आपके पास, हमारे देश के पास बहुत सारी शौर्य गाथाएं
चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो या 1971 का युद्ध रहा हो, हमने हर मापदंड पे, हर पैमाने पे पाकिस्तान को मात दी है। तो देश में देशभक्ति बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सारी शौर्य गाथाएं हैं। तो अभी जब ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, बिल्कुल अपने मॉडल में लाइएगा, बिल्कुल उसके बारे में पढ़ाई कराइएगा, पर जब तक प्रधानमंत्री और देश के सीडीएस हमें नहीं कहते हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर का जो हमें हमारा वो था, डिसीजन था और जो हमारा टारगेट था, वो टारगेट हमने अचीव कर लिया है, तब बाकायदा ये शौर्य गाथा हर टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के ही मनिकम टगोर अब कह रहे हैं कि भारत ने पहली बार ऐसा काम कर दिया कि चाइना और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कर दिया, क्योंकि आप इस बहुत अहम डेलीगेशन का पार्ट थी। आपको किस तरीके का रिस्पांस मिला है इन विदेशी जो है कंट्री से, और क्या वाकई में आपको भी लग रहा है कि इस वक्त हम पाकिस्तान और चीन के बीच में फंस गए हैं? क्या दोनों मिलकर भारत की जो अखंडता है उसको एक थ्रेट बनाते दिखाई दे रहे हैं? मैंने उनका भी बयान नहीं सुना है, पर अगर हम रोज अखबार पढ़ें तो दिखाई देता है कि चाइना भी किस तरीके से अग्रसर हो रहा था। गलवान वैली कोई नहीं भूल सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कर रहा है, ये भी हमारे आर्मी चीफ ने कहा है कि कैसे लगातार अपडेट चाइना, जब ऑपरेशन सिंदूर वाज ऑनगोइंग, जब हमारे एयरफोर्स और आर्मी वहां पर अपना वो कर रहे थे, काम कर रहे थे, ऑपरेशन जारी था, तो पूरा अपडेट उनको वहां पे मिल रहा था। जो भी पाकिस्तान जो भी डिफेंस के लिए यूज कर रहे थे, जो मिसाइल्स यूज कर रहे थे, वो भी चाइना, मेड इन चाइना ही थी। ये अब दुनिया भर को पता है। हमारे पास क्या क्या जियो पॉलिटिक्स को लेकर चैलेंज है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, पर उसको राजनीति से जोड़कर किसी तरीके से मैं मानती हूँ देश को कम में आंकना, वो भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अहम डिस्कशन होगा ऑपरेशन सिंदूर को लेके। विपक्ष की तरफ से कई सवाल पूछे गए हैं जिनके जवाब हो सकता है सरकार अब संसद में सबके सामने रखे और बहुत बड़े पैमाने पर पता चल जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की सरकार की किस तरीके की तैयारी थी और क्या पूरी कहानी थी। इमानुएल के साथ मिलन शर्मा, आज तक।